चलिए हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हमने सूत्र देखा था कल, सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में एक सागर दो सागर से कुछ अधिक आयु होती है। ठीक है, समझ में आया था। अगला सूत्र, सानत कुमार माहेंद्रयोः शब्द, मतलब सानत कुमार और माहेंद्र इंद्र जो हैं इनकी 7 सागर कुछ अधिक होती है। कुछ अधिक 7 सागर कुछ अधिक आयु। जैसे रथों में आयु चल रही थी, पहले रथ की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, दूसरे की 3 सागर, फिर 7 सागर, फिर 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, फिर 33 सागर चल रही थी आयु। ऐसी देवताओं की आयु भी सागरों में है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है सानत कुमार महेंद्र की कितनी हो गई? 7 सागर कुछ अधिक। समझ में आया। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र क्रमांक अध्याय 4, सूत्र क्रमांक निकालने सही 31 31। सूत्र ध्यान से देखें। सप्त नवैकादश नवैकादश पंचदश रदिकानि तु। त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश, त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश रदिकानि तु। ठीक, ये सूत्र है, देखिए ध्यान से। त्रि मतलब 3, सप्त मतलब 7, नव मतलब 9। 3 7 9। ठीक है, समझ में आ रहा है। एकादश, एकादश मतलब 11, एकादश मतलब 11। त्रयोदश मतलब 13। पंचदश मतलब 15। अधिकानी मतलब कुछ अधिक। तू मतलब तो या परंतु, परंतु उनमें भी कुछ अधिक। ठीक, ध्यान से सुनो। अब ये त्रि मतलब 3 लेना है। कैसे लेना है? अधिकानी मतलब जोड़ करके, अधिक करके। किससे अधिक करना है? पहले वाले सूत्र से। पहला सूत्र कौन सा था? सानत कुमार, सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। ठीक, उन्होंने सूत्र में कहा था, इसके पहले सूत्र में, कि सानत कुमार और माहेंद्रयोः की आयु जो है वो 7 सागर कुछ अधिक है। तो 7 में अधिक करना है। कितने अधिक करना है? 3। 7 में 3 अधिक करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 सागर कुछ अधिक। किसकी आयु हो जाएगी? अभी सानत कुमार महेंद्र की तो 7 हो गई। सानत कुमार ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर की आयु कितनी हो जाएगी? 10 सागर कुछ अधिक। समझ में आया। उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के बाद लांतव और कापिष्ठ। लांतव कापिष्ठ में 7 अधिक करना है। किससे अधिक करना है? 7। इस 7 से, पूर्व वाले 7 से। तो कितने हो गए? 14। तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिष्ठ की हो गई 14 सागर कुछ अधिक। तू शब्द से लेना है कि कुछ अधिक जोड़ लेना है। तू मतलब परंतु या किंतु। संस्कृत में भी क्या होता है? तू परंतु तो किंतु परंतु, ये कुछ नहीं तो भी हो सकता है, परंतु अधिक लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि पूर्व सूत्र से अपन यही पढ़ते आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। अगला सप्त के बाद क्या आया था? नव।
7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। लांतव कापिष्ट की हो गई 14 सागर कुछ अधिक। लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र इनकी 16 सागर कुछ अधिक। 16 प्लस 16 सागर कुछ अधिक, ठीक। 16 प्लस 16 सागर वर्ष प्लस, ऐसे समझ, ठीक। ये हो गया 9। फिर आया एकादश, 7 और 11 18, ठीक है। तो शुक्र महाशुक्र शपाल सहस्रार में कितनी हो गई 18 सागर कुछ अधिक, ठीक। आगे त्रयोदश, 7 में त्रयोदश जोड़ेंगे कितनी आ जाएंगी 20 सागर कुछ अधिक आनंद प्राणक, ठीक। आए पंचदश, पंचदश मतलब 15 और 7 22 सागर कुछ अधिक। लग गई सूत्र से, समझ में आ गया। सूत्र से आई लगाई हमने पूरी। उन्होंने पहले 2 सूत्र लिए कि सौधर में ईशाने को सागरों में अधिक, इनकी तो 2 सागर कुछ अधिक लिख लो। ये 2 सागर कुछ अधिक वाले हैं, ये 7 सागर कुछ अधिक वाले हैं, उसके बाद ये 10 सागर कुछ अधिक वाले हैं, ये 14 सागर 16 सागर 18 सागर 20 सागर 22 सागर। समझ में आ गई इनकी आई। 7 को सब में जोड़ना है, ठीक है। अगर आचार्य महाराज ऐसा कर सकते थे, ध्यान से सुनो, अपन भी उनके तरफ लगा, ऐसा कर सकते थे कि सौधर में महेंद्रयो इत्यादि सप्त 10 चतुर्दश द्विज 16 अष्टादश विंशति, इतना लंबा सूत्र लिखना पड़ता हमको, शॉर्ट में चलता है। सूत्र मतलब संक्षेप में करना। उन्होंने सौधर में ईशान की बता दी कि 2 सागर कुछ अधिक, इनकी बता दी 7 सागर कुछ अधिक। अब 7 में इतने इतने जोड़ते जाओ ताकि बाकी के आगे की बन जाएगी। उन्होंने बता दिया क्रम से त्रि सप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदश अधिकानी, अधिक अधिक करना है। किसमें अधिक करना है पूर्व वाले में अधिक करना है। पूर्व वाले के साथ ही 7 में आपने ये अधिक किए तो आपकी ये आयु आ गई। समझ में आ गई। अब हम किसी से पूछते हैं लांतव और कापिष्ट स्वर्ग की आयु कितनी है। लांतव और कापिष्ट की 14 सागर कुछ है, ठीक। प्राणक स्वर्ग की आयु कितनी है 20 सागर कुछ है, ये है प्राणक स्वर्ग। इसी स्वर्ग से आए थे पार्श्वनाथ भगवान, शुभ प्राणक स्वर्ग विहाई तो ये प्राणक स्वर्ग है, ठीक है। चलिए सौधर्म स्वर्ग की आयु 2 सागर, ईशान स्वर्ग की दोनों की 2 सागर। हाँ, एक पटल है, एक जोड़ा है, वो तो जोड़े से चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है। सूत्र समझ में आया कि पूर्व वाले सूत्र में जो 7 लिखे थे, 7 में 3 प्लस करोगे तो आगे वाले युगल की बन जाएगी। 7 में 3 प्लस किए तो 10 सागर हुई थी ना ये। 7 में 7 प्लस किए तो 14 सागर हुई थी। पूर्व वाले सूत्र में जो 7 दिए थे उसमें 9 प्लस किए थे तो 18 हुई थी। और पूर्व वाले 7 में एकादश प्लस किए थे, वो एकादश को 18, त्रयोदश प्लस किए थे तो 20 हुई थी। और 7 में फिर 15 प्लस किए थे तो 22 सागर हुई थी। 2 7 10 10 के बाद 14 16 18 20 22, ठीक। समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए अगला सूत्र। नवसु ग्रेवेकेषु विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च आरण और अक्षर युग्मम्। ध्यान से सुनो, संधि विच्छेद क्या करेंगे, सूत्र लिख देते हैं आपको, तो उसमें क्या सरलता हो जाएगी यहाँ से।
ध्यान से देखिए, ये सूत्र कह रहा है आरण और अच्युत कौन से स्वर्ग है? 16वें, 15वें और 16वें। 15वें और 16वें स्वर्ग से ऊर्ध्व मतलब ऊपर, क्योंकि 15वें 16वें स्वर्ग की तो बता दी उन्होंने, बता दी थी कितनी है 15वें 16वें स्वर्ग की? 22 साल। इससे ऊर्ध्व मतलब इससे आप ऊपर जाओ, एक में वृद्धि करो, एक सागर बढ़ाते जाओ। ठीक, क्या करते जाओ? एक सागर में क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ। अपन बढ़ाते हैं। ग्रेवियर कितने थे इसके बाद? इसके बाद क्या आएंगे? ग्रेवियर क्यों आएंगे? 9 ग्रेवियर थे। कितने ग्रेवियर थे? 9 ग्रेवियर। पहले ग्रेवियर में कितनी होगी? 23। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में एक बढ़ा है ना, एक सागर बढ़ गई तो ये हो गए 23 सागर, 24 सागर, 25, 26। पांचवें में, छठे में, नवे में, सातवें में 29। 1 2 3 4 5 6 7। एक कम बनी हुई है, आठवें में 30 और 9वें में 31 साल। ठीक, ये कहाँ तक की हो गई? 9 ग्रेवियर तक जो आयु है 31 साल तक पहुंच जाएगी। मिथ्या दृष्टि जीव कितनी आयु तक प्राप्त कर सकता है? मुनि बनकर के मिथ्या दृष्टि अभव्य स्वर्ग की इतनी आयु प्राप्त कर सकता है, इससे ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन मुनि बनकर के जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अभव्य में और मिथ्या दृष्टि में अंतर होता है, क्यों नहीं होता है? अभव्य तो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अभव्य सारे मिथ्या दृष्टि ही होंगे, लेकिन सारे मिथ्या दृष्टि भविष्य में सम्यक दृष्टि हो सकती है। समझ रहे हैं? अभव्य मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अभव्य मतलब जो कभी अपने जीवन काल में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका श्रद्धान सच्चे देव शास्त्रों पर पूरे जीवन काल कभी नहीं होगा, वो भव्य है। और भव्य कौन है? जो कभी ना कभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अभी तो मिथ्यात्वी है, फिर सच्चे देव शास्त्रों पर श्रद्धान करके अभी भी वो भव्य कहा जाएगा। समझ रहे? उसमें भी दूरांतूर भव्य, कोई बहुत दूर है अभी भव्यता से, दूरांतूर भव्य, फिर एक निकट भव्य और एक और आता है दूर भव्य। दूरांतूर मतलब सबसे दूर, एक दूर और एक निकट। निकट भव्य होते हैं जो 3-4 भाव के अंदर पहुंच जाते हैं, और जो दूरांतूर भव्य होते हैं उनकी अद्भुत परावर्तन काल रहती है, इतना लंबा समय रहता है दूरांतूर भव्य। ठीक है, तो तब तक ये मिथ्या दृष्टि है, बस उनमें योग्यता है। उसमें क्या है? योग्यता है सम्यक दर्शन पाने की। समझ में आया? यहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक? 9वें ग्रेवियर। अब ऊपर भी तो एक बढ़ाना है ना। फिर उसके बाद क्या आते हैं? 9 अनुदेश जो है एक ही पटल में है, उनके 9 पटल नहीं है। किसमें है वो? एक ही पटल में है। तो कितनी हो जाएगी 9 अनुदेश की? 32 सागर। कितनी हो जाएगी? 32 सागर। उसके बाद क्या आते हैं? 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर में इन्होंने एक सूत्र में गड़बड़ करा। देखो, उन्होंने आर्ण अच्युत ऊर्ध्व एक अपन ने बढ़ा लिया। कहाँ तक बढ़ाना है? नवसु ग्रेवे के 9 ग्रेवियों तक बढ़ाया। उसके बाद कहा विजयादशु में बढ़ाओ। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। सर्वार्थ सिद्धि नहीं कहा। सर्वार्थ सिद्धि को हमेशा अलग लिया। क्यों लिया? अब हम बता देते हैं कि इनकी जो आयु होती है विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित की, इनकी 32 से 33 साल के बीच की होती है। इन 4 की जो आयु है विजय, आदिशु, इनकी आयु जो होती है 32 से 33 साल के बीच की होती है। 33 साल की हो सकती है, 32 साल प्लस हो सकती है। समझ रहे? फिक्स नहीं है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि को लिखा अलग से कि क्या मतलब और सर्वार्थ सिद्धि में तो 33 ही होगी। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु 33 साल
सागर ही होगी। समझ में आ गया? अनुदिश ही तो है। अनुदिश तो ये हो गए ना 9, ये तो अनुत्तर हो गए। हाँ, ये अनुदिश हुए 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और अनुत्तर। तो 9 ग्रेवियक तक तो 30 सागर थी, उसके बाद अनुदिश आए ये 10, वो 9, ये 9 अनुदिश आए, ये एक ही पटल में है। ध्यान से सुनो, इनके पटल 9 अनुदिश को है, लेकिन 9 के पटल अलग अलग नहीं है। जैसे 9 ग्रेवियक के पटल अलग अलग हैं, ऐसे 9 अनुदिशों के पटल अलग अलग नहीं है। इसीलिए वो एक ही पटल में रहने के कारण उन सबकी आयु जो है वो समान है, 32 सागर। ठीक, उसके ऊपर आते हैं 5 अनुत्तर, ये सर्वार्थ सिद्धि और 4 ये इनकी जो है ये 22 से 33 के बीच में हो सकते हैं 4, लेकिन ये 5 अनुत्तर कहे जाते हैं। ये 5 अनुत्तर है। इन 5 अनुत्तरों की आयु 32 के बाद 33 आनी थी। एक एक वृद्धि करना था ना, तो 32 के बाद क्या आना था? 33 सागर आनी थी। लेकिन 33 सागर वाला सर्वार्थ सिद्धि की है, फिक्स है। इनकी जो है ये जो 4 है बाकी के, इन 4 की 32 से 33 हो सकती है, 33 हो सकती है, ऐसा नहीं है 33 नहीं होती इनकी, लेकिन 32 से 33 के बीच होगी और 33 भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? ऐसे प्रश्न कहीं नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो, इतने कठिन कोई प्रश्न नहीं पूछता, वो तो हम आपको बता रहे हैं इतना कठिन। ठीक, विजयाग्नि तो पर्वत था। इन विमानों के नाम हैं विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित और सर्वार्थ। ये 5 विमान हैं, इनके नाम हैं विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ। 5 और एक ही पटल में। समझ में आ गया? अब आपको नरक की सबसे ज्यादा आयु कितनी थी? 33 सागर। पहले नरक की 1 सागर उत्कृष्ट, दूसरे नरक की 3 सागर, फिर 7 सागर, फिर 10 सागर, फिर 17 सागर, फिर 22 सागर, फिर 33 सागर। वहां भी कितनी आयु थी? 33 सागर। और सागर में भी वर्ष जोड़ना, आप अभी सिर्फ संख्या जोड़ रहे हो, क्या जोड़ना? 33 सागर वर्ष, मतलब 33 सागर की जो संख्या होगी उसमें 365 करना होगा। कितने दिनों का? उतने दिन होते ना एक वर्ष में। हाँ, एक वर्ष में 365 दिन आते हैं, तो 33 सागर वर्ष में 365 का गुना होगा 33 सागर में। 33 सागर कितना होता है? एक सागर कितना होता है? एक सागर असंख्यात पल्यों का एक सागर होता है, बताया था। असंख्यात पल्यों का एक पल्य क्या था? भेड़ के पहले के आधा पल्य था, उसके बाद उद्धार पल्य आया, फिर जो आता है वो व्यवहार पल्य है। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्य के एक सागर होता है, वो संख्या है, उसमें भी वर्ष जोड़ना, एक सागर वर्ष, ऐसे है 33 सागर वर्ष। संभव नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, काल बहुत है लंबा, बहुत लंबा काल सूर्य भोगते हैं और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? इतनी गणना कोई दर्शन इतनी गणना नहीं लगा था, किसी दर्शन के पास ही नहीं है सारी गणना इतनी। समझ में आया? समझ में आ गया? कितनी आयु है, कितने नरक की अगर पाप कर दोगे अच्छा वाला तो वहां पहुंच जाओगे, और अच्छा वाला अपना निकाल दोगे मुनि बन करके तो यहाँ भी पहुंच सकते। वर्तमान में यहाँ नहीं जा सकते, बाद में से ऊपर नहीं जा सकते वर्तमान में, वो अलग बात है। यहाँ जाते हैं मुनि बन करके, बिना मुनि, हमने आपको कहा था कि इसके ऊपर जो भी जाएंगे मुनि बन के जाएंगे। स्त्रियां मुनि नहीं बन सकती, इसलिए स्त्रियों के लिए स्वर्ग के ऊपर जाने की व्यवस्था बंद है। नरक में भी छठे नरक, हाँ छठे नरक के आगे नहीं जाती स्त्री, साथ में नहीं जा सकती, उतना पाप ही नहीं कर सकती उस पर्याय में।
हाँ 1600 रुपये देव बन जाएगी। हाँ। 50 रुपये फिर देव कैसे जाएंगे? उनकी तो अपनी लिमिटेड है, वो एक दूसरे के पटल में नहीं जाते। आप बिल्डिंग में रहते हैं, कहीं रह रहे हैं, आपने फ्लैट लेकर के रखा है, तो आप अपने फ्लोर का ही बटन दबाते हैं, ऊपर नीचे ही घूमते रहते हैं। या हम तीसरे फ्लोर पर रहते हैं तो तीसरे फ्लोर का स्विच ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं, ऊपर नहीं कि आप 5 मिनट घूम के आते हैं। ऐसा करते क्या? नहीं जाते गलती से। चौथे नहीं, हाँ चौथे काल में आप सर्वात सिद्धि तक जा सकते हैं। चौथे काल में उत्कृष्ट साधना इसमें कौन जाते हैं? बद्र विश्वनाथ सेनन भाई जा पाते हैं, सेनन चाहिए होता है। सातवें नरक के लिए पाप करने के लिए बद्र विश्वनाथ सेनन चाहिए मनुष्यों को। हड्डी नहीं है वो इतनी अपनी मजबूत, कितना पाप कर सके तो। वर्तमान में तीसरे नरक से आगे का पाप नहीं कर सकते आप, कितना भी पाप कर लेंगे, तीसरे नरक से आगे नहीं आओगे। मतलब 7 साल की आयु प्राप्त कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। आप सोचो अगर नरक की 33 साल चाहिए तो नहीं मिलेगी, बहुत लंबी आयु है। कल्पना करना भी हम अपने जन्म से परे है इतनी कल्पना उस आयु की। अब तो भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि भगवान मिले तो स्वर्ग की आयु मिले, वरना कुछ नहीं मिले, ना हमें भगवनवासी बनना है, ना व्यंतर बनना है, ना ज्योतिषी बनना है। सम्यक दृष्टि रहोगे, सिर्फ जैन दर्शन पर आपका श्रद्धान है, सच्चे देवता गुरु पर श्रद्धान है, तो सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि जो है नरक में नहीं जाता। अगर पहले नरक की आयु बंद करनी, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो पहले नरक से नीचे नहीं आएगा, नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होगा, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। देखो सम्यक दृष्टि क्या मतलब, मात्र एक काम करना है कि जैन दर्शन पर अपने भगवान के अलावा किसी को रोक नहीं देना। दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजन नहीं करना, गणेश जी की पूजन नहीं करना, ये सारा काम का अगर आप त्याग कर देते हैं, सिर्फ अपने देव शास्त्र के अलावा किन्हीं की पूजा नहीं करते, तो आप कहां से बच रहे हैं? नपुंसक नहीं बनोगे, स्त्री पर्याय निकलेगी और त्रियंचों में उत्पन्न होगे, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी नहीं बनोगे, 3 प्रकार के देव भी नहीं बनोगे, बनोगे तो वैमानिक बनोगे, वैमानिक देव बनोगे। अगर नहीं बने तो वापस मनुष्य बनोगे, लेकिन मनुष्यों में भी पुरुष पर्याय को प्राप्त होगे। समझ रहे हो? एकमात्र सम्यक दर्शन, एकमात्र देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, अपने भगवान पर श्रद्धान, अपने शास्त्रों पर श्रद्धान, किन्हीं देवी देवता पर किसी मिथ्यात्व पर श्रद्धान ना होने के कारण आप इन पर्यायों से बच जाओगे। पहले अगर आपने नरक की आयु पहले मान ली, फिर बाद में सम्यक दर्शन हुआ, अब वो कोई भी आयु घटती नहीं है, कटती नहीं है। अगर नरक की वाणी तो नरक तो जाने पड़ेगा, पक्का है। अब वो बन गई है, मान लो तीसरे नरक की मान ली तो वो पहले की हो जाएगी सम्यक दर्शन के प्रभाव से, तुरंत पहले नरक की हो जाएगी। अब वो पहले मान ली थी, बाद में सम्यक दर्शन के साथ कोई नरक नहीं जाता। हाँ, भोगभूमि जा सकता है, भोगभूमि मनुष्यों, मैंने कहा मनुष्य को उत्पन्न हो सकता है, नरक नहीं जाएगा। आयु मतलब उसकी हुई, अगर पहले आयु मान ली फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करा तो पहले नरक में तो जाना ही पड़ेगा। अब मान लो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, आयु कभी हमारी नहीं बनी, तो हम कोई नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के होते ही पापी नहीं करता, वो नहीं नरक जाना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि जीव बड़े शांत परिवार में होता है, छल कपट नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, अपने भगवान पर श्रद्धान है, तत्व पर श्रद्धान है। कभी कोई गुरु हमें डांट दे, कोई हमें कुछ कह भी दे, तो ऐसा नहीं कि मंदिर छोड़ दे। ध्यान से सुनो, जो मंदिरों की लड़ाई में मंदिर आना छोड़ देते हैं वो सब मिथ्या दृष्टि है। कोई सम्यक दृष्टि नहीं है जो भगवान से बैर रख लेता है। आज आप जब तक अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं मंदिर के, तब तक आप मंदिर आ रहे थे। जिस दिन अध्यक्ष मंत्री पद में इस्तीफा दिया, उस दिन से मंदिर आना बंद, मिथ्या दृष्टि हुआ। आपका श्रद्धान कब तक का था कि जब तक पद में रहूंगा तब तक बड़े बाबा हमारे, पद से गए काय के बड़े बाबा, काय का मंदिर। समझ रहे हो? अभी भी ये इतनी कसाय सम्यक दृष्टि की मन में रहती ही नहीं, इतनी कसाय, ये कसाय हो गई ना। सम्यक दृष्टि की इतनी कसाई नहीं करेगा, उसको पुण्योदय के बड़े बाबा में और कुंडलपुर के बड़े बाबा में अंतर नहीं दिखेगा।
उसको सिर्फ बड़े बाबा दिखेंगे। बस श्रद्धा आस्था जरूर जुड़ जाती है कि आपके आराध्य हो सकते हैं पुण्योदय के बड़े बाबा, आपके आराध्य हो सकते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा, चांदखेड़ी के बड़े बाबा, लेकिन फिर भी कुंडल को जाएगा तो ऐसा नहीं है कि हमारा को चांदखेड़ी में मन लगता है, पुण्योदय में लगता ही नहीं। ध्यान से सुनना, हमारा तो ऊपर बड़े बाबा के यहाँ मन लगता है, नीचे मन ही नहीं लगता, या नीचे मन लगता है ऊपर नहीं लगता, सम्यक दृष्टि विचार नहीं करता। हो सकता है एक प्रतिमा विशेष आकर्षण हो, वो सारी चीज, उसके बाद भी विचार करेगा भगवान तो बराबर है सब, जो शक्ति महावीर में है वही तो आदिनाथ में है। हमारे यहाँ भगवानों में ऊंच नीच नहीं है, हमारे यहाँ सब भगवान एक दूसरे को बराबर है, सब बराबर है, सबके पास उतनी इतनी है, सबके पास बराबर शक्ति है, कोई में इतनी कम नहीं है और कोई में इतनी ज्यादा नहीं है, जितनी है सब में बराबर है, शक्ति है, ज्ञान है, उनका ज्ञान किसी का कम नहीं है, किसी का ज्यादा नहीं है, सबको बराबर ज्ञान है। तो हमारे यहाँ भगवानों में अंतर नहीं है, सम्यक दृष्टि विचार करता है, जरूर एक कुंडलपुर के बड़े बाबा के यहाँ जाएगा, वो वर्षों से हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, वहाँ मन ज्यादा लगेगा। चांदखेड़ी में जाएगा, वहाँ मन ज्यादा लगेगा, ये प्राचीन नहीं है, ये नूतन प्रतिमा है, यहाँ कम लगेगा, लेकिन वहाँ मन ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसकी पूज्यता लाखों लोगों ने उसकी पूज्यता प्राप्त करी है। लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आज तक शायद नमस्कार कर दिया उस प्रतिमा को, और इसको नमस्कार करने वाले भी बहुत कम हो। उसकी श्रद्धा वहाँ पर कितने लोगों ने जाप करी। आज इस मंदिरों में कौन जाप करने बैठता है, कौन अमल करता है? पुराने लोग उपवास करके मंदिर में रहते थे, कितनी विशुद्धि बढ़ाती होंगी उस प्रतिमा के सामने बैठ करके। और आजकल के लोग मंदिरों में आकर के कसाय करते हैं, तो मंदिर गति से खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें सम्यक दर्शन मात्र से इन पदों को हम प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दर्शन से। वर्तमान में भी हम बाद में स्वर्ग तक जा सकते हैं बिना मुनि बने, इस अवस्था में। और जो दो प्रतिमा के धारी ऊपर हैं, जो दो प्रतिमा से ऊपर उनका नियम नहीं है वो इससे ऊपर जाएंगे, ना मनुष्य बनेंगे, ना त्रैंच बनेंगे, कुछ नहीं बनते हो, सीधे वैमानिक देवों में जाते हैं। दो प्रतिमाधारी से ऊपर जितने भी प्रति हैं सब मनुष्य, सब देव बनेंगे। व्रतों का इतना प्रभाव है, फिक्सन उनके, बस व्रत का वो पालन सही करता हो। साधु भी पूरे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन साधु जैसा हो, मोबाइल चला रहे, लैपटॉप रखे, कहीं में रखे, तो काय का साधु? वास्तविक साधु है तो वो इन स्वर्गों को प्राप्त होंगे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आयु व्यवस्था है। ठीक है, 33 साल है, अभी तो 33 की व्यवस्था नहीं है, 18 तक की व्यवस्था है, तो 18 तक भी 18 से अगर कुछ अधिक अपन प्राप्त कर सकते हैं। और ये अधिक शब्द ध्यान से सुनना, हमने इसके पहले वो सूत्र बताया था, अधिक शब्द मात्र 12वें 16वें स्वर्ग तक लगेगा, कुछ अधिक 22 साल कुछ अधिक, यहाँ से 9वें ग्रेविकों से अधिक शब्द के प्रयोग नहीं होगा। यहाँ तो फिक्स है कि 23 सागर, 24 सागर, 25, 26, 27, 28। ठीक, अब एक सूत्र में ही अगर आप ध्यान से सूत्र को ही पढ़ लेते तो आपको पूरी चीज याद हो जाएगी, एक बार में ये याद रहेगी सूत्र से। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्रीशौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममस्तु देवी नवारणं। बोले कल्याणी वरश्याम जिलवाणी माता की जय। सबसे पहले अपनी श्रद्धा को इतना मजबूत बनाओ, दुनिया में कुछ हो जाए, लाखों रुपए का घाटा लग जाए, बस जैन को नहीं छोड़ेंगे, किसी अन्य के दरबार में नहीं आएंगे, ये नियम लेकर के जाना कि कुछ हो जाए, लाखों का घाटा लग जाए, पुत्र की प्राप्ति हो या ना हो, कुछ भी हो जाए, दुनिया तहस से नहस हो जाए, हम अन्य भगवान के दरबार में नहीं आएंगे। बस ये श्रद्धा अगर हो गया, हम सम्यक दृष्टि, इतना मानो।